नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो अभी एसएससी से संबंधित आपने काफ़ी न्यूज़ देखी होगी और मैंने भी एक सेशन किया था इसके ऊपर। एसएससी से रिलेट जो भी उनके अपने जो वो रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने सरकार से मांगे रखी है कि एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या कमियां, क्या क्या खामियां रही हैं सेंटरों में, उससे संबंधित उनको निपटाया जाए और उस पर स्पेशली एक बार ध्यान दिया जाए उस बिंदु पे। क्योंकि जो भी बच्चे जा रहे हैं सेंटर्स या तो ऐसी जगहों पे बनाए गए हैं जहाँ पे जाने के लिए यातायात का साधन नहीं हो पा रहा है, या फिर इस तरीके से सेंटर में व्यवस्थाएं हैं इतनी लचर और इस तरीके की कि वहाँ पे कंप्यूटर तो रखे हैं, जो भी एग्ज़ाम होने हैं उनका कीबोर्ड माउस ये तो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में। साथ ही साथ उनकी जो स्क्रीन है उस पे एकदम से ब्लाइंड हो जाना, ब्लैक हो जाना और वो वर्क नहीं करना टाइम से, क्योंकि उसका एक समय होता है। जो एडिक्विटी जो कंपनी है उसके तहत जो अभी चल रहा है, जो कि 2018 के बाद वो कंपनी इसको रन करा रही है, जितने भी एसएससी से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आई है जिसके तहत प्रॉपर उस जगह का या फिर उस स्थान पे उस तरीके के जो भी वहाँ पे आते हैं फैकल्टी जो इनको अलॉट करते हैं उसकी टाइमिंग के हिसाब से वो भी एक बिंदु है जिस पे चर्चा वो चाहते हैं। और जो मैंने आपसे कहा है कि इतनी तरीके से इतनी कंडीशन उन कंप्यूटर्स की ख़राब है जिसमें ना प्रॉपर तरीके से कोई वर्क हो पाता है और ना ही उसका कुछ ऐसा समाधान है। रख दिए हैं सेंटरों में, सेंटर के अगल बगल क्या है किस तरीके का है उसका कोई एसओपीज नहीं है, और उस एसओपीज के तहत जो एक एग्ज़ाम के होनी चाहिए उससे संबंधित जो भी बनाई गई नियम हैं उसके तहत कोई भी वहाँ पे वर्क नहीं है। और साथ साथ कई बार कई क्वेश्चन पेपरों में दो दो क्वेश्चन का आ जाना और फिर क्वेश्चन में लिखा हो जाना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 35 सेम है, इस करके 35 के कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन ये भी एक बहुत बड़ा इसमें बिंदु है जिसके तहत वो चर्चा करना चाहते हैं। और इस चर्चा के बाद जैसे ही एग्ज़ाम का एंड होता है उसके बाद जब भी उसके रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में देरी ना हो, क्योंकि रिजल्ट में देरी होने के कारण बच्चे काफ़ी समय से बहुत परेशान हैं रिजल्ट ना आने के कारण, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत से अपना एग्ज़ाम दिया है और अपनी तैयारी को पूरी करने के बाद वो चाहते हैं कि उनको उनके एग्ज़ाम का पूरा रिजल्ट का पता लग पाए कि रिजल्ट में क्या उनका रहा है इस बार। और इस तरीके से अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो नियुक्तियां उसके तहत जल्दी की जाए। और ये जो इस तरीके से बिंदुवार काफ़ी चर्चाएं जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट से, सबसे पहले वो चाहते हैं जो कंपनी इसको अभी रन कर रही है एसएससी एग्ज़ाम उसको इससे हटाया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सेंटर या जिस हिसाब से कंप्यूटर की स्थितियां या जिस हिसाब से वहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं उस समय एग्ज़ाम के समय तैनात, कहीं ना कहीं इन पे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लग चुका है और इससे बहुत ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है विद्यार्थी। तो ये सारी मांगें थी, इसके बावजूद जो रवैया था प्रशासन का वो भी गलत था। उस तरीके से उनको डिटेन किया गया, फिर मारपीट की गई और उसके बाद फिर उनको ये सारी चीज़ें रही है। लेकिन अभी भी उनकी मांग है कि हमारी इस तरीके से सारी चीज़ें सुनी जाए, क्योंकि आज के समय बहुत मुश्किल हो चुका है गवर्नमेंट में जॉब पाने के लिए, और बच्चा इतनी मेहनत करता है, सालों साल अपनी मेहनत को रखता है, मेहनत के साथ साथ अपने खर्चे अपने सारी चीज़ों को व्यय करता है और उसको वो नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए। क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा वो हमेशा यही चाहता है कि जो भी पेपर वो दे उसमें कहीं ना कहीं उसका पूरा पोटेंशियल के साथ साथ उसका रिजल्ट भी होना चाहिए। कई बार रिजल्ट अटक जाते हैं लीक होने के कारण या फिर कुछ और चीज़ों के कारण, कोर्ट में मामला चल जाता है और उस पर स्टे लग जाता है। ये स्टे का भी मामला था, एक काफ़ी समय से चल रहा है। तो बहुत से बच्चे अभी भी अधर में लटके हुए हैं, 4-5 साल हो चुके हैं
उनका अभी कोई प्रकार से कोई भी अभी उनके नहीं हुआ इंसाफ उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं और गवर्नमेंट को इस पर प्लीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ही द्वारा ये सारी चीज़ें होंगी। और एक बार जब भी एग्ज़ाम कराएं तो सभी को परीक्षा केंद्रों पे एक प्रकार से एक बार ऑडिट हो प्रॉपर तरीके से, और कैसा केंद्र है उसका भी निरीक्षण किया जाए, अन्यथा वहाँ के जो लाइसेंस है या जिस हिसाब से दिए गए उनको रद्द किया जाए, ताकि बच्चे को असुविधा ना हो। क्योंकि बहुत से बिंदु पे इनको ये चर्चा करनी थी, तो इस करके मैंने आज ये वीडियो बनाई है बिंदुवार तरीके से कि किस किस तरीके से बच्चों को परेशानियाँ हो रही है एग्ज़ाम के दौरान, और ये वो चाहते हैं कि इसका हल हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी और पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।